समझ में आ जाएगा, आंसर क्वेश्चन आंसर सब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेसन 6 को ही पढ़ाएंगे। ठीक है, लेसन 6 पढ़ाएंगे, हम लेसन 6 ही पढ़ाएंगे। अब लेसन 6 को पढ़ाने का हमारा मकसद क्या है? ये क्या है? फ्लैग। क्या कहते हैं इसे? कौन सा फ्लैग? इसका नाम है ना, केवल फ्लैग ना कहो, बल्कि इसे हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं नेशनल फ्लैग। NATIONAL, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय। ये क्या है हमारा? ये हमारा है राष्ट्रीय ध्वज। How many colors in this flag? Three colors in this flag. How many colors? Three colors. Three colors. Three colors. ठीक है, कितने कलर्स हैं? 3 कलर्स। और what is this in the flag? What is this? अशोक चक्र। किताब में कहीं लिखा है लेसन में, अपने चैप्टर में देखो उस पार्ट में लिखा है। क्या लिखा है? अशोक चक्र। बैठे तो बात करें। अशोक चक्र, और इसमें ये बीच में क्या है? ये कितनी है कुल? 24। कितनी है? 24। कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? 24। क्या क्या 24 क्या? हैविंग 24 ये 24। इसमें ये स्टेप्स जो है इसमें कुल कितने हैं? 24। और ये 24 जो बताता है 24 घंटे को, 24 आवर्स, रात दिन मिलाकर के क्या दर्शाता है? डे एंड नाइट, 24 आवर्स। इसमें स्टेप कितनी है? 24 स्टेप्स। ठीक है, 3 कलर्स और 24 स्टेप्स। अब इसमें कलर क्या है? फर्स्ट कलर बोलो, क्या लिखा है? केसरिया तो रंग है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? सैफरान। बोलो, स्पेलिंग बोलो उसमें। नहीं, तब सैफरान को नहीं बोलो। पढ़ाने का मतलब है कि लेसन को समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, ये देखो रविदास ने बताया क्या? यस, हाँ, AFFRON। क्या पढ़ेंगे इसको? सैफरान। क्या है? सैफरान। ये है सैफरान। और सैफरान क्या डिनोट करता है? व्हाट इंडिकेट्स सैफरान? सत्य और बलिदान। इंग्लिश में बताओ, कौन बताएगा?
ट्राई करो, किताब में दिया है, पढ़ा दिया है ना। अब सब क्वेश्चन अपने से कर जाओ तुमको, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चन अपने पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया गया, पहले पढ़ लिए तो पढ़ाई समझे कितना, पढ़ लिए तो समझ आना चाहिए ना। तो सैफरान क्या बताता है, क्या डिनोट करता है? हाँ, सैफरान बोलो भाई, कौन बताएगा? इसमें कहा नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स हैं, 3 कलर्स दिया है, 3 कलर्स लिखा है नहीं? सैफरान 3 कलर्स है, तो क्या क्या दिखा रहा है? सैफरान और बीच में कैसा कलर है? बीच में ये व्हाइट और नीचे क्या है? 3 कलर यही है। 3 कलर में सबसे ऊपर क्या है? सैफरान, बीच में क्या है? व्हाइट, और नीचे क्या है सबसे? ग्रीन। कभी कभी गलती होती है, किसी से भी गलती हो सकती है, भूल हो जाती है, या जो लोग नहीं जानते हैं तो कभी कभी झंडा फहराते हैं लोग, तो ऐसे फहरा देते हैं, जिसके लिए पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है, दंड है। झंडा को ऊंचा नहीं फहराना चाहिए, झंडा हमेशा ये सीधे होना चाहिए, यानी सबसे ऊपर सैफरान होना चाहिए, बीच में व्हाइट। अगर ऐसे कर देंगे तो भी बीच में व्हाइट होगा, तो इसलिए कंफ्यूज कर जाता है, तो लोग गलती कर देते हैं, झंडा उल्टा फहरा देते हैं। हाँ, क्योंकि ग्रीन ऐसे ऊपर हो जाएगा, ग्रीन ऊपर जाएगा, क्या हो गया? उल्टा हो गया। सबसे ऊपर क्या होगा? सैफरान। अब बताओ किताब में देखो, सैफरान क्या करता है? सैफरान स्टैंड फॉर, हाँ बोलो, सैफरान स्टैंड फॉर ये क्या बताता है? सैफरान स्टैंड फॉर, सैफरान स्टैंड फॉर व्हाइट, सैफरान स्टैंड फॉर, सैफरान स्टैंड फॉर ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ? ये चीज कहाँ लिखा है? ये भी लिखा है, पढ़ने में क्या है? अरे इसको क्या पढ़ेंगे उसे? चलो चंदन, क्या नाम? चंदन, हाँ गुड, वेरी गुड, सेक्रीफाइस। सैफरान स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस किसके क्या है? ये लोग नहीं, अब पढ़ ली, सभी लोग बता दें, सब लोग पढ़ ले, अब तक नहीं पढ़ पाए। यस सी हाँ, कितने लोग देख लिए? कहाँ लिखा है किताब में? समझ आ गया? तो सैफरान स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, त्याग और बलिदान को बताता है। और व्हाइट, व्हाइट स्टैंड फॉर, व्हाइट था पीस, पीस की स्पेलिंग क्या होगी? लीजिए PEACE, पीस मीन्स शांति। दिख रहा है कहाँ लिखा है पीस? हाँ, सुख शांति, सुख शांति बताता है। कौन सा बताता है सुख शांति? पीस, पीस माने सुख शांति। तो कौन सा रंग बताता है? व्हाइट। और सबसे नीचे क्या है? ग्रीन।
और ग्रीन क्या दिखाता है, क्या शो करता है, कौन बताएगा? प्रास, प्रास, बोलो, हाँ बोलो भाई। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रॉस्पेरिटी। देखो इंग्लिश कठिन नहीं है, ट्राई करो। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, संपन्न, प्रॉस्पेरिटी संपन्न, सुख समृद्धि, ठीक है। समृद्धि ये बताता है कि इससे हमको हरियाली, जैसे देश में हमारे देखो चारों तरफ अगर तो हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। इस समय खेती, धान की खेती की रुपाई हो रही है, तो हरा हरा दिख रहा है, ठीक है। अब सभी लोग जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें हम क्या क्या खाते हैं? तो अनाज भी है, सब्जी भी है और तेल भी है। तो इसको हम अलग से पढ़ाएंगे बाद में इसको, ठीक है। जनरल सामान्य चीजें कि क्या खाते हैं तो क्या मिलता है, विज्ञान में तो है ही, लेकिन एक सामान्य जानकारी अलग से इसको हम देंगे। हम किस मामले में समृद्ध हैं और हमारी सरकार इतना प्रयास कर रही है कि हम समृद्ध हो जाएं। हमारा मुख्य भोजन क्या है, तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को पहले समझो, पहले इसको पढ़ ले, उसको बाद में किसी दूसरे दिन रहेगा वो, ठीक है। इन्वायरमेंट पे साइंस चैप्टर उसको पढ़ाएंगे, उसको हम पढ़ा देंगे, बता देंगे। तो ये नेशनल फ्लैग के बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है। देयर आर 3 कलर्स इन नेशनल फ्लैग। बस ऐसे ही समझो, इंग्लिश में ही बोलो तभी समझ में आएगा। 3 कलर्स इन द नेशनल फ्लैग। हम किताब नहीं देख रहे हैं, अब अपने से तुम लोग भी सोचो कितने कलर हैं इसमें। इसमें झंडे को देखो, 3 कलर्स इन द नेशनल फ्लैग। फर्स्ट कलर इज सैफरन, सेकेंड कलर इज व्हाइट और थर्ड कलर इज ग्रीन। सैफरन स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, इसके लिए सैक्रिफाइस, एंड व्हाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी बोलो, हाँ अपने बोलो, कहीं शांत रहो, तुम बोलो प्रॉस्पेरिटी। बोलने आया, तुम बोलो, बोलो दोबारा बोलो, संकोच मत करो, बोलोगे तभी अंग्रेजी पढ़ने आएगी, कठिन नहीं है। ये कहो अरे अंग्रेजी है बहुत कठिन है, जो भी पढ़ के आए वो पीछे आप लोग पढ़ाए हैं ये लोग, तो कैसे पढ़ाए हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने का ये तरीका अलग है। हम कोशिश हमारी ये रहती है कि यही याद हो जाए, रटना नहीं, समझो इसको। ये झंडा दिख रहा है, तो झंडा में देखो कितने कलर हैं, 3 कलर हैं। कौन सा रंग है, वह क्यों है, इसका क्या मतलब है। एक दूसरा कलर है तो उसका क्या मतलब है, तीसरा कलर है तो उसका क्या मतलब है। क्या कहता है झंडा हमारा, कैसे गाते हैं जब ध्वजारोहण करते हैं, तिरंगा झंडा, तिरंगा पर गीत भी गाते हैं सब लोग। क्या झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति, हाँ विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यही है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, और क्या करता है, सदा, हाँ सदा शक्ति बरसाने वाला, और वीरों को, और हाँ
मातृभूमि का तन मन सारा, तन मन मातृभूमि ये जो है इसका सब कुछ न्यौछावर है इसके लिए, इस तिरंगा के लिए। तो है इतना महत्वपूर्ण तिरंगा, तो इस तिरंगे के बारे में जानना जरूरी है ना। आप बता दोगे सबको, सब लोग बता दोगे ना कि तिरंगा में कितने, झंडे में कितने रंग होते हैं? 3। कौन कौन? इंग्लिश में ही सैफरान, व्हाइट, ग्रीन। ठीक है, ऐसे समझो, देख करके बताओ, याद मत करो, रटो मत, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है, सैफरान, व्हाइट और ग्रीन। और सैफरान हमेशा झंडे में कहाँ होता है? ऊपर। कभी जीवन में गलती नहीं होगी। दूसरे को कहीं कोई गलती कर रहा है, ऐसे लेके झंडा चल रहा है, तो कहे नहीं यू आर रॉन्ग, तुम गलत कर रहे हो भाई, झंडा ऐसे रहता है। जानते रहोगे तभी ना। अब माता पिता जी जो लोग गंवार हैं गांव में, वो लोग क्या जानेंगे? उनको कह दोगे कि ये झंडा पा रहा है, तो कैसे पा रहे हैं? वो ऐसे भी कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो ये सबको जानना जरूरी है कि हमेशा सैफरान कलर ऊपर और ग्रीन कलर हमेशा नीचे। और जो बीच में तिल्लियां हैं इसमें कितनी है? 24। और ये 24 पहर को दर्शाता है। 24 जो कहते हैं ना घंटा, 24 रात के मिला के 24 आवर। ठीक है, ये मेन चीज है नेशनल फ्लैग में। और सबका भी सिफार आते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को भी फहराते हैं। फहराते हैं ना, ये दिया है इस लेसन में, लेसन 6 में यही दिया है। और क्या दिया है? इसके लिए खड़ा है। और क्या दिया? कितने कलर हैं। ठीक है, और वो बना, जैसे तुम लोग कभी छोटे जब थे हम लोग, अब तो झंडा इस तरह से, पहले झंडा इसे नहीं मिलता था। तो जब ये होता था कि 15 अगस्त 26 जनवरी याद आता था, तो हम लोग बांस की कहीं काटते थे और फिर कब वो खरीदे जाते थे पेपर, और फिर रंग लाते थे हम लोग, तो उसको रंगते थे बना करके। झंडा हम लोग बनाते थे, और झंडा बना करके, झंडा हम लोग बनाते थे, झंडा बना करके उसमें हम लोग रंग भरते थे। रंग भर करके इसके बाद हम लोग उसको, कहीं जो होती थी बांस की, उसमें हम लोग उड़ाते हुए लेके जाते थे और उड़ाते थे। अब तो तैयार मिल रहा है इस तरह से। ठीक है, इस चैप्टर में इससे ज्यादा और क्या दिया है? अशोक चक्र के बारे में गए, जान गए। हैबिट 20 इसको 24 बातें बताता है। ठीक है, 24 घंटे को। और क्या इसमें है? अब क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग? व्हाई, क्यों बना रहा था? टू इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, दूसरे दिन के लिए। बी है, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर? द 3 कलर स्टैंड फॉर, यही स्टैंड फॉर सैफरान, व्हाइट, ग्रीन। सैफरान स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, व्हाइट स्टैंड फॉर पीस और ग्रीन फॉर प्रास, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये किताब में दिया है, हो जाएगा क्वेश्चन। और अशोक चक्र का अंदर चल रहा है 24 आवर दिया हुआ है। द 24 प्रीसियस आवर्स ऑफ द डे, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बताएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, अब अपने से लिखने की कोशिश करो, फिर हम गलती हो गया तो बताएंगे। हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी?
समाज के लिए, समाज, सोसाइटी, सोसाइटी में समाज, इसका हम कैसे इसको कहेंगे सोसाइटी के लिए देता हूँ, सोसाइटी। यस ओ क्या सोसाइटी किस वजह लिखा है, कहाँ लिखा है सोसाइटी? हाँ हाँ, SOCIETY, सोसाइटी। सोसाइटी के लिए, इसके लिए हमको ये, अगर इसको ज्ञान हम दें, इसे इस बारे में, इससे हमको क्या ज्ञान मिलता है? हाँ, प्लांटेशन अभी हम लोग किए हैं। राष्ट्र के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, अपने संपूर्ण राष्ट्र के लिए, सबके लिए हम क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है, बोलो। हाँ हाँ, बाय हेल्पिंग अदर्स और मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, ये सोसाइटी, समाज। हाँ, क्लीनलीनेस, क्लीन, क्लीन मीन्स क्या होता है? क्लीन माने क्या होता है? साफ, सफाई करें, वही कह रहा है। और मेंटेन कर सकते हैं शांति, झगड़ा नहीं करते हैं। गांव में हम, हाँ प्लांटेशन, ये प्लांटेशन, वृक्ष लगाए। अभी हम लोग कितने वृक्ष लगाए हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। चारों तरफ वृक्ष लगे ना, गिने कम से कम 25-30 प्लांट हम लोग लगाए हैं, और सब पकड़ लिए, और सबको सबका नाम, सबके नाम हो गया है, माता के भी नाम लग गया, फिर सर्टिफिकेट भी जारी हो गई सबके नाम। और उठा दिया, अब भाई उसी की रक्षा करना जिम्मेदारी है। चलो दिखाई दे रहा है ना, तो सभी अपने को प्लान को देखते रहो। और क्या है? रेस्पेक्ट। और हम क्या करेंगे? बड़ों का आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान। तो कैसे करेंगे? क्या कर रहे हो? उसके बाद झगड़ा करोगे आपस में, तो झगड़ा करोगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, हम पीटेंगे क्या? घर भेज देंगे। और घर जाओगे तो माता पिताजी पूछेंगे कि क्यों चले आए। बैग वैग लेकर के जाओगे तो पूछेंगे ना क्यों चले आए। बुलवाते हैं, मालूम है कि नहीं? हम किसी को मारते होते नहीं है, न डांटते हैं, न फटकारते हैं किसी को। हम कहेंगे झोला कहीं रख दो बैग और घर चले जाओ। और घर में कोई भी परिवार का सदस्य हो तो उसको लिवा करके आओ अपने अपने घर के लोगों को। उसके बाद दूसरे दिन झगड़ा शांत। अब कौन झगड़ा करता है, कौन क्या कहता है किसी को? अगर किसी की शिकायत, जैसे किसी की शिकायत किसी के बारे में कोई है कि वो गाली देता है, तो सोचते हो कि अब कह देंगे तो हमको मार देगा, गाली देगा। तो धीरे से उसको लिख करके कि कौन किसको गाली दे रहा था, वो शिकायत पीट के उसमें डाल दो। ठीक है, शिकायत पेट का है ना वहां, उसी में डाल दो। ठीक है, और जब जिस दिन मीटिंग होगी माता पिता जी लोग आएंगे, उसमें बोल करके दिखा दिया जाएगा। इसलिए गलती मत करो, ठीक है? और घर में भी सबको सिखाओ, घर भी गांव पर भी जाकर के गाली मत किसी को दो, गंदी आदत मत। ये लगे कि हाँ अब पढ़ रहे हैं, लड़का पढ़ने वाला समझदार हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर हम नहीं वो करेंगे। हम जो है हम वो नहीं करेंगे। मारने पीटने वाला, गाली डांटने पड़ने वाला काम यहाँ नहीं होता है। बाकी स्कूल में होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग शिकायत आती है कि मास्टर को डांट दिए, मार दिए, लेकिन यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ बस एक ही रास्ता होता है, घर से माता पिता जी को बुलवा करके
समस्या का समाधान किया जाता है कि ताकि दोबारा गलती ना करो, दोबारा झगड़ा ना करो। तो क्या पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया? नेशनल फ्लैग। और नेशनल फ्लैग में क्या पढ़ाया? 3 कलर्स, 24 स्टेप्स और अबाउट कलर, सेफ्रॉन फॉर व्हाइट एंड ग्रीन, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनन्या को याद हो, मालूम है, ठीक है? जब तो समझ में आ गया। अब सोसाइटी में, समाज में, घर पर, परिवार में, बाहर जगह पर इसका उपयोग क्या है, हम क्या करेंगे? सोसाइटी के लिए क्या करेंगे? हम साफ सफाई पर ध्यान देंगे, बड़ों का आदर करेंगे, सम्मान से उनको बुलाएंगे। बराबर का लगभग है, भैया की तरफ से है तो भैया, ज्यादा बुजुर्ग है तो चाचा, और उससे भी बड़े हैं तो एल्डर, माने जितने बड़े हैं अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? रेस्पेक्ट करेंगे। और क्या करेंगे? हेल्प टू ईच अदर, हेल्प भी करेंगे। क्या करेंगे? हेल्प। हेल्प में क्या करेंगे? हेल्प में क्या करेंगे हम? कोई अगर दिक्कत है, उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसकी समस्या को दूर करेंगे। कैसे? कोई भी समस्या हो सकती है। बाइक रास्ते में कहीं चोट लग गई तो उसको घर पहुंचा देंगे। किसी को गांव में कहीं दिक्कत होती है, किसी को कोई जा रहा है, उसको चोट लग गई, उसके घर वालों को बता देंगे, उसकी मदद कर देंगे। गंदगी हम नहीं करेंगे। कागज जाए तय फाड़ के फेंक देते हो तुम लोग, सब जगह कूड़े डस्टबिन रखी हुई है, उसमें डाल दिया करो। फाड़ा मत करो। कुछ खाते हो, टाफी खा रहे हो, या ये जो प्लास्टिक में बंद आ रहा है, चिप्स वगैरह बहुत नुकसान करता है, इसी प्लास्टिक वाले में फेंक देते हो, उसको मत फेंका करो। तो इस तरह से गंदगियां नहीं करना चाहिए। यही कह रहा है कि हम सोसाइटी को हम ये चीजें हमेशा दे सकते हैं। समझ आ गया? अब एक्सरसाइज भी हो जाएगी। चैप्टर समझ आ गया? क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, क्या है लास्ट क्वेश्चन? हाँ, ट्रू है। वाई? वाई क्यों देना चाह रहा है? क्योंकि उसके पास नहीं है, तो ये हेल्प करना होगा। हुआ ना? पेन किसी के पास नहीं है, तुम्हारे पास 2 पेन है, तो भाई तुम ले लो, तुम भी, तुम्हारा भी काम रुकना नहीं चाहिए, ये लो, ठीक है? कल आज मान लो आए, कल नहीं आए, कल जो पढ़ा दिया गया तो अपने साथी को बता दो कि ये कल सर पढ़ाए। जब बताओगे कि सर इसको इस तरह से पढ़ा गए थे, तो उसमें फायदा हो जाएगा तुम्हारा भी। कैसे? याद होगा। तो एक दूसरे का हेल्प करने से अपना भी फायदा होता है। ऐसा नहीं किसी का फायदा होता है, अपना भी फायदा होता है। जीवन में यह ध्यान रखो कि कभी किसी की बुराई कोई नहीं, चुगली किसी की नहीं, किसी के बारे में किसी की बात इधर की उधर नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, एक गलत बात है। एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर किसी के पास कोई सामान नहीं है और तुम्हारे पास है, तो उसे देखकर तो उसका हेल्प कर दो। कहाँ लिखा है किताब में? आंसर कहाँ से होगा? कल यह क्वेश्चन का आंसर किताब में कहाँ दिया है? जो क्वेश्चन पूछी हो तू भी कैसे कर रही है? हाँ, क्या कहा क्वेश्चन? होम डिड सुबी? हाँ, ओल्ड टॉयज एंड, हाँ, क्या करेंगे? हाँ, ओल्ड टॉयज एंड क्लोज टू द
पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चों को दे देंगे। तुम लोग फिर सुने तो जो बच्चे दूसरे हैं जिसके पास नहीं है तो उसको दे देंगे। टू दी पुअर चिल्ड्रेन, पुअर मीन्स गरीब, जिसके पास पैसा नहीं है, वो खिलौना नहीं खरीद सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसे भी हम दे देंगे खेलने के लिए। क्यों? यही हेल्प होगा ना। ये कर जा रहा है ना, हैंग कर जा रहा है, ये हैंग कर जा रहा है। ठीक है, ये चैप्टर समझ आ गया? समझ आएगा इसके बारे में? आप क्वेश्चन करो अपने से और नहीं आ रहा है। ठीक, ओके। क्यों? समझ में आया?